अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इसमें हम वीडियो में जो है वो इंपोर्ट ऑर्डर का फीचर्स को यूज़ करके देखेंगे, इसको बेसिकली यूज़ करना कैसे है और इसमें यूटिलाइजेशन इसकी कैसे हो सकती है। तो सैंपल के लिए हमने जो है वो कॉमर्स की वेबसाइट खोली है। अब इस मकसद को समझिएगा साथ साथ कि हमें जस्ट डेटा एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, चाहे वो कॉमर्स की एक्सेल में आ रहा हो, चाहे शॉपिफाई की एक्सेल में आ रहा हो। अगर आपको एक्सेल समझ में आती है तो एक वीडियो में आपको सारे प्लेटफॉर्म समझ में आ जाएंगे। हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में जो है वो कॉमर्स के अंदर जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑप्शन मेरे ख्याल से आ नहीं रहा होता। तो कोई भी वर्डप्रेस की आप प्लगइन एक्सपोर्ट की इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऑप्शन दे देगा वो यहाँ पे। आप इसको एक्सपोर्ट एक्सप्रेस करके इसकी फ़ाइल डाउनलोड करेंगे और साथ ही साथ एचएचसी पे जो है वो इंपोर्ट ऑर्डर्स का ऑप्शन आप ओपन करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट ऑप्शन करने के बाद आप एक सैम्पल फाइल भी डाउनलोड करेंगे। पहले हम अपनी वो कॉमर्स की ऑर्डर फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कॉमर्स की जो इंपोर्ट हमने फ़ाइल की है उसमें हमारे पास ये डेटा आ रहा है और इस डेटा में हमारे पास कस्टमर का नाम, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर। अच्छा, फ़ोन नंबर में गौर कीजिएगा, फॉर्मेटिंग में फ़र्क है। और ऑर्डर की टोटल अमाउंट जो हमारी कैश ऑन डिलीवरी प्राइस होगी, फिर आइटम का नाम आ रहा है, सही है, और उसकी क्वांटिटी। और इस ऑर्डर में 2 आइटम है, ठीक है, और दूसरे की क्वांटिटी भी आ रही है और बल्कि तीसरा आइटम भी है। तो ये बड़ा वाला ऑर्डर फ़िलहाल हम जो है वो 2 आइटम तक महदूद कर देते हैं। काफ़ी पुराने ऑर्डर्स है, किस सेटिंग में हमारी वेबसाइट पे प्लेस हुए थे उसका आइडिया नहीं है। तो बाकी ऑर्डर मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये शीट भी फजूल में लंबी हो रही है, तो थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे ऑर्डर फॉर्म में इतना ही डेटा था तो वो वेबसाइट पे इतना ही आया। प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट 2, क्वांटिटी 2, ठीक है। आइटम 3 भी डिलीट कर रहा हूँ, 2 आइटम बहुत है, समझने के लिए काफ़ी होगा। बाकी अब 3 आइटम हमारी एच एस सी की सी एस वी में पर ऑर्डर आप डाल सकते हैं। मेक श्योर जैसे कि आपको पता है मल्टीपल सप्लायर्स का ऑर्डर एक ऑर्डर में नहीं हो सकता, तो आप एक ही सप्लायर के आइटम एक ऑर्डर में प्लेस करें वरना एरर आ जाएगा, ठीक है। तो साथ साथ अब जो है वो हम अपनी एच एस सी की एक सैम्पल फाइल डाउनलोड करते हैं। ये सैम्पल फाइल में आपने इस फॉर्मेट में डेटा फीड करना है, ठीक है। इस सैम्पल फाइल को समझने के लिए आप इसको ओपन करें। अब इसमें ये सैम्पल फाइल आपको बता रही है, यहाँ पे आपको ये सारा सैम्पल डेटा दिया हुआ है, ये सारा डेमो डेटा है, ठीक है। डेमो डेटा आपको जो है वो अवेलेबल है, इसको आप जस्ट समझने के लिए यूज़ करें और फिर इसको रिप्लेस करें अपने करंट डेटा से, ठीक है। तो करंट नाम की जगह जो है हम अपनी जो कस्टमर हमने ऑर्डर जिसके प्लेस करने हैं 4, उनका हम नाम यहाँ पे रिपीट करके प्लेस कर देते हैं। इसको इनेबल एडिटिंग कर देता हूँ, एडिट नहीं हो रहा, ठीक है। नाम में हटा देता हूँ और अपने जो कस्टमर के नाम है वो लगा देता हूँ, कंट्रोल सी, अल्टर टैब, कंट्रोल वी, ठीक है। बाकी इसके अलावा मैं सारा एडिट डिलीट कर देता हूँ। अब साथ जो एड्रेस आ रहा है, एड्रेस हमारे पास कस्टमर्स का ही आ रहा है, ये 4 का 4 एड्रेस जो है वो मैं यहाँ कॉपी से पेस्ट कर लेता हूँ। अब कोरियर कंपनी में देखें, लेपर्ड की स्पेलिंग जो है वो और ट्रैक्स की स्पेलिंग में नज़र रखिएगा, ये एल कैपिटल ही होगा, ये ट्रैक्स का बिल्कुल 100% सेम चाहिए। तो इसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा, खुद से टाइप करते हुए अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखें 100% सेम स्पेलिंग, सेम फॉन्ट साइज चाहिए होगा, ठीक है। अब कस्टमर सिटी जो वो करेगा प्लेस, तो इसमें आप मेक श्योर नहीं कर सकते वो सही स्पेलिंग डालेगा, तो इस वजह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप समझ सकते हैं कि 4 सद्दा 1 हटा के 4 सद्दा ज़्यादा करीब करीब ओरिजिनल स्पेलिंग है वो हो सकता है। और कभी कभार वो नंबर आपके पास फॉर्मेट करेगा इस तरीके से, ठीक है। कुछ ऑर्डर वो फॉर्मेटिंग देगा इस तरीके से, तो देखते हैं हमें किस नंबर से, इस तरह के नंबर से फॉर्मेटिंग ऑलरेडी आई हुई है, ठीक है। अच्छा, करंट सिटीज़ हमारे कस्टमर्स की हैं, वो मैं यहाँ से उठा के ही रिप्लेस कर देता हूँ। अब मैं जानबूझ के आप लोगों को समझाने के लिए, हो सकता है कस्टमर किसी ने लाहौर की स्पेलिंग ऐसे डाल दी हो, किसी ने पेशावर की स्पेलिंग जो है वो ऐसे डाल दी हो, ठीक है। जल्दी जल्दी में KHI लिख दी हो किसने कराची की जगह, जो समझाने के लिए कि इसमें घबराना नहीं है। इसको आप जितना सही कर सकते हैं यहाँ पे सही कर ले, लेकिन अगर एरर भी है तो टेंशन नहीं है। और यहाँ पे अगर ये फॉर्मेट ऐसा है तो इसको आप कोशिश करें तो फॉर्मेट इसको यहाँ पे सही कर लें जितना वो हो सकता है। और ये जो है वो जब ज़ीरो नहीं आ रहा होता तो हम इसको यहाँ जस्ट फॉर्मेट में जाके जो टेक्स्ट का फॉर्मेट है उसमें डाल देते हैं ताकि ये ज़ीरो एक्सेप्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। आपने ये मेक श्योर ये फॉर्मेटिंग जो है वो ज़ीरो के फॉर्मेट में हो।
ये यहीं पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक, अब इसमें जो है वो सेल प्राइस हमारी जो है वो सीओडी प्राइस आ रही है। अब हमारे ऑर्डर फॉर्म में जो ऑर्डर टोटल था वो हमारी जो है वो सीओडी प्राइस है। ऑर्डर टोटल अमाउंट, तो ये 4 ऑर्डर की हमारे पास ये सीओडी प्राइस आ गई। बिजनेस प्रोफाइल जो है वो आपको मिलेगी आपकी HHC की। यहाँ पे आपने जो बिजनेस प्रोफाइल सेव किए होंगे जैसा आप करते हैं हमेशा, तो ये वाली बिजनेस प्रोफाइल मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो सबके आगे मैं ये वाली बिजनेस प्रोफाइल पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब इसके साथ कोरियर इंस्ट्रक्शन है वही, कॉल बिफोर डिलीवरी, कुछ भी लिख दें जो स्लिप पे प्रिंट करना चाहते हैं आप राइडर के लिए, कोई हेल्प के लिए, ऑफिस टाइम में डिलीवर करें, कुछ भी जो आपको लगता है राइडर की हेल्प हो सकती है जिससे। बेल ना बजाएं, किसी किस्म के इंस्ट्रक्शन आप यहाँ लिख सकते हैं, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है, ये एज इट इज स्लिप पे प्रिंट होती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर एग्जांपल मैं जस्ट सपोज कर लेता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट जो है हमने कोई भी मैं एक प्रोडक्ट उठा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो है वो मैं कोई प्रोडक्ट उठा लेता हूँ, कुछ छोटा मोटा प्रोडक्ट उठा लेता हूँ ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस आइटम का प्रोडक्ट था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आपको मिल रही है। ये प्रोडक्ट आईडी आप पहले आइटम की प्रोडक्ट, एक ऑर्डर में जो अगर 2 आइटम है, पहला आइटम ये है, पहले आइटम की क्वांटिटी यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे 1 पीस। ठीक है, दूसरे ऑर्डर में भी सेम आइटम है, तीसरे ऑर्डर में भी सेम आइटम है, चौथे आइटम में कोई और आइटम है, तो वो आप वो वाला आइटम की जो है वो ऑर्डर आईडी आप लगा दें फॉर एग्जांपल। ठीक है, और पहले ऑर्डर में अगर 2 आइटम है, अच्छा बाकी आइटम मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। और पहले ऑर्डर में अगर 2 आइटम है तो तीसरा आइटम भी मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 आइटम है। दूसरे आइटम में ये चीज़ अगर, तो यहाँ पे कलर ऑप्शन आपको होगा ना, तो उसको कलर की वेरिएशन भी आपको शो हो जाएगी, वो कलर की वेरिएशन आप इस वेरिएशन में डाल देंगे तो कलर भी सिलेक्ट हो जाएगा। और उसकी क्वांटिटी आप यहाँ डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस ऑर्डर में 1 पीस है, 2 पीस इस प्रोडक्ट के, 2 पीस ये हैं और 1 पीस जो हनी जार है उसके। तो इस ऑर्डर में टोटल 2 आइटम हो गए, पहले आइटम की क्वांटिटी इतनी, दूसरे आइटम की क्वांटिटी इतनी। अक्सर लोग एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो इतना ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेशन होगी नहीं, सब में प्रोडक्ट आईडी भी सेम आ जाएगी। ठीक है, अब मेजोरिटी ऑर्डर हमारे, बल्कि सारे ऑर्डर सीओडी के, तो हम इसको इजी स्पेलिंग में, लाइक सीओडी कैपिटल नहीं करना आपने, सीओडी ही लिखना है। और एडवांस पेमेंट का है तो एडवांस लिखना है, लोकल पिकअप का है तो लोकल लिखना है। अभी क्या होता है कि नॉर्मल ऑर्डर प्लेस करते हैं आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उसके लिए अलग वीडियोज़ हैं। तो हमारे सारे सीओडी के ऑर्डर हैं तो इसको हम सीओडी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी ये शीट कंप्लीटेड है। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करके अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। सेव एस जो है वो न्यू शीट ऑर्डर्स, डेट आज की डाल दी जो है वो 14 नवंबर। ठीक है, जस्ट ओके, सॉरी फॉर्मेट तुमने सेलेक्ट नहीं किया। फॉर्मेट हमेशा जो है हमें CSV फॉर्मेट हमने सेलेक्ट करना है, CSV। तो CSV है ये वाला, CSV सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 14 नवंबर, नहीं, ये वाली शीट हमने सेव कर दी। अब इस शीट को हम अपलोड करते हैं, अपलोड 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 अपलोड, ये रहा। ठीक है, इसमें हमने और जो ऑर्डर का डेटा था वो हमने रिप्लेस कर दिया। अच्छा, मैक्स 150 ऑर्डर्स अलाउड इन अ सिंगल बैच। अच्छा, कभी कभार ये एक्सेल के एंड से कोई इशू आ जाएगा या कोई फॉर्मेटिंग में इशू आ जाएगा, तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये होता है, ये हर पोर्टल पे, हर चीज़ पे CSV में अक्सर फॉर्मेटिंग का या वर्जन्स का या MS ऑफिस के वजन की वजह से होता है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप एक न्यू फाइल में जाएं और पूरी एज इट इज़ की एज इट इज़ फाइल आप पेस्ट करें। इससे क्या होता है, तो एक्स्ट्रा और फॉर्मेटिंग जो है वो, ऐसे आप फॉर्मेट क्लियर कर दें तो ये समझ ले सफाई हो गई, बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉलम साफ हो गया, फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई, तब मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो एरर नहीं आएगा। अब इसको हम डाउनलोड्स में जाके
न्यू ऑर्डर शीट 14 नवंबर, न्यू ठीक है। तो ये वाली फाइल सेव कर लेते हैं। अब ये वाली फाइल हम अपलोड कर देते हैं। ये वाली फाइल तो यहाँ कहाँ गई, न्यू न्यू 2 बार लिखा था मैंने। सेव एज न्यू डाउनलोड्स में इसका फॉर्मेट CSV, न्यू 3 सेव कर लेते हैं। अब ये न्यू 3 आ गई, सही है, इसको हमने अपलोड कर दिया। अब यहाँ पे आपका जो है वो डेटा इस तरह टेबल के फॉर्मेट में शो हो जाएगा। अब होगा क्या, अब आपके कस्टमर तो हर इलाके से होंगे, चीज़ होंगे, और सिटी की स्पेलिंग भी नादरा में कोई स्टैंडर्ड मिलती है नहीं कि लाहौर ऐसे ही लिखना है, कोट अला यार तो हमने ऐसे ही लिखना है, मीरपुर आई से लिखना है, ई से नहीं लिखना है। तो कस्टमर किसी भी तरीके से लिख सकता है। अब नंबर भी आप यहाँ के यहाँ सही कर सकते हैं, और ये सिटी के लिए आपको रेफरेंस दिया हुआ है कि ये टाइप हुआ होता है, तो इसको आप देख के पढ़ सके, समझ सकते हैं कि लाहौर है, तो आपने लाहौर यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। और इसका जो है वो पेशावर है, तो आपने ये पेशावर सही से सेलेक्ट कर देना है। तो मतलब ये कराची KHI लिखा हुआ है, तो आप पढ़ सकते हैं कराची है तो कराची सेलेक्ट कर देना है। लेकिन कोरियर यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते आप। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि कोई भी ऑर्डर में अगर किसी भी किस्म का एरर है, तो वो आप लास्ट कॉलम में जाके यहाँ पे एरर्स देख सकते हैं। फिलहाल ये देखें, इसमें एरर है कि मल्टीपल वेंडर्स का प्रोडक्ट एक ऑर्डर में नहीं हो सकता। जो हमने दूसरा प्रोडक्ट उठाया उस वेंडर में डाला, ये हमने गलती की, ठीक है। तो इस गलती को सही करने के लिए अब हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सबमिट होने नहीं देगा, क्योंकि एक ऑर्डर में एरर है। तो ये इसलिए भी किया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो तो सारे हो, वरना ना हो और सब क्लियर रहे मामला। अक्सर ड्रॉपशिप अगर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे ऐसे, तो फिर वो सपोर्ट के लिए भी बड़ा मसला हो जाएगा, कौन सा हुआ कौन सा नहीं हुआ, आपके लिए फ़िल्टर करना बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैं सेकेंड प्रोडक्ट भी यहाँ से हटा देता हूँ, तो मैंने आपकी समझाने के लिए बस डाला था। तो अब एक ही वेंडर के प्रोडक्ट्स हैं, अब इसको मैं दोबारा सेव कर रहा हूँ और इसको दोबारा अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये बटन भी ओपन हो गया। फिर दोबारा से स्पेलिंग यहाँ पे हम सिटीज़ की सही कर लेते हैं, नंबर की फॉर्मेटिंग अगर लाते हैं तो फॉर्मेटिंग सही कर लेते हैं, और ज़ीरो के फॉर्मेट में लाजमी रखना है, वरना बड़ा मसला हो जाएगा। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। और यहाँ पे सिटी कौन सी हमने टाइप की थी, पेशावर, तो पेशावर हो गया। यहाँ पे कराची हो गया। तो अब हमारे चारों ऑर्डर जो हैं वो चारों पाँचों जितने भी ऑर्डर हैं क्लियर हैं, एरर का कॉलम भी क्लियर है, सब ओके है। यहाँ पे देखें प्रॉफिट जो है वो -772 -1024, ये हमने जो सेल प्राइस थी यहाँ पे हमारे इसमें, ये हमने अपडेट नहीं की थी, इस वजह से लॉस में ये ऑर्डर शो हो रहे हैं। तो अब इसको भी अपडेट कर ही लेते हैं। तो हमारा ऑर्डर टोटल यहाँ पे क्या बन रहा है, फॉर एग्जांपल इन चारों ऑर्डर्स में हमारा जो सब टोटल शिपिंग चार्जेस 807, टोटल जो बन रहा है वो बन रहा है 10172693। तो इसके आगे हम तकरीबन 3-3 हज़ार सबके आगे डाल लेते हैं कि 3-3 हज़ार रुपये का हमने फॉर एग्जांपल सेल प्राइस है हमारी। ठीक है, दोबारा फाइल अपलोड कर लेते हैं। ये अच्छा है, आप लोगों के रिविजन्स हो रहे हैं यहाँ पे, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। अब ये फाइल हमारी चारों की प्लेस हो गई है। अरे यार सिटी से ही कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम प्रोडक्ट की पिक्चर यहाँ पे भी आ रही है, रेफरेंस के लिए, हेल्प के लिए, रिमार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। बिजनेस प्रोफाइल भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बड़ा यूज़र फ्रेंडली है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ये 2-3 का सैंपल है, इस तरह 30 40 50 60 100 150 ऑर्डर तक आप एक शीट में अपलोड कर सकते हैं। तो अब सब मुझे ओके लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है, प्रॉफिट भी प्लस में आ रहा है, और पिक्चर भी सही है प्रोडक्ट की, कोरियर सिटी भी सही है, कस्टमर भी सही है, सारे के सारे ऑर्डर ओके हैं। तो मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जितना ऑर्डर्स होंगे उतना थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लाइक अप्रॉक्स अगर मैं आपको आइडिया दूँ 120 110 ऑर्डर्स हैं, तो 4 to 5 मिनट्स का मैक्स टाइम यहाँ पे प्रोसेसिंग में ले सकता है। ये स्क्रीन बंद नहीं करनी, वेट करना है,
कि देखें आपके ऑर्डर्स प्लेस हो गए, ठीक है। इसको रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से ओपन करके क्या ऑर्डर्स हैं, नहीं है, सही है। और ये ऑर्डर नंबर भी आ रहा है आपको, प्रॉफिट रिपोर्ट में भी शो हो जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट यहाँ पे डिटेल्स के साथ, आइटम के साथ आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये फीचर पसंद आएगा, इसको आप यूटिलाइज़ करेंगे तो ज़्यादा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।